हेलो एवरीवन, मैं नीरज त्यागी और आप देख रहे हैं नीरज त्यागी क्लासेस। ये जो मेरा चैनल है ये मैथ्स विद एनटीसी हुआ करता था, अब ये नीरज त्यागी क्लासेस है। टुडे वी विल कंप्लीट द एंटायर इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 11th ऑफ क्लास 12th विच इज 3D, जो कि 3D है। तो 3D क्यों पढ़ते हैं हम, यहां पर बात करते हैं। यहां देखते हैं कि पहले आप 2D पढ़ा करते थे और एक्स वाई कोऑर्डिनेट हुआ करते थे इन 2D। अब इसके बाद 3D में, इन 3D आपका एक कोऑर्डिनेट जेड और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर 3D नहीं होता तो रियल वर्ल्ड को मैथमेटिकली समझना इम्पॉसिबल होता। यहां पर जितना भी हमारा रियल वर्ल्ड में चीजें हैं, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, तो आप या मोबाइल हो, ये सब 3D मेजरमेंट से ही समझ में आते हैं और इनसे समझा जाता है। जो 2D में है उसमें केवल फ्लैट ड्राइंग फिगर होती हैं। अगर आपके पास आप 2D पढ़ते थे केवल लेंथ और ब्रेथ होती थी, अब इसके बाद लेंथ, ब्रेथ और हाइट, या इवन ह्यूमन बॉडी भी जो है वो भी उसी का जो मेजरमेंट होता है वो 3D में होता है। चलिए देखते हैं 3D। यहां क्लास 12th में हम 3D चैप्टर स्टार्ट करते हैं और 3D चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन पर बात करते हैं। चलिए देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन को जानने के लिए सबसे पहले आपको ए लाइन इन स्पेस में समझना होगा कि जब आपकी एक लाइन है तो उसका एंगल एक्स वाई जेड एक्सिस से क्या होता है, उसी के हिसाब से हम डायरेक्शन कोसाइन बताते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे स्पेस में आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और एक थर्ड जेड एक्सिस है। यहां पर एक लाइन है ओपी, मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड सेकेंड बीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये अल्फा, बीटा, गामा इस लाइन की डायरेक्शन बताते हैं, यानी कि ये लाइन के एंगुलर डायरेक्शन बताते हैं कि एक्स बाई जेड एक्सिस से ये कितने कितने एंगल पर है। तो यहां से अल्फा, बीटा, गामा जो आपके कहलाए अल्फा, बीटा, गामा, ये आपके पास आए डायरेक्शन एंगल। ऑफ लाइन ओपी, लाइन ओपी के ये डायरेक्शन एंगल कहलाए। जैसे ही हम इस पर कोस ऑपरेट करते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये आपके कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि कोसाइन को शॉर्ट में लिखते हैं कोस, और जैसे ही कोस हम डायरेक्शन पर एंगल पर यूज करते हैं तो हमारे पास आते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और ये डायरेक्शन कोसाइन किसके हैं? ऑफ लाइन ओपी, ओपी लाइन के ही डायरेक्शन कोसाइन है, ऑफ लाइन ओपी। अब देखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन आर यूनिक। एक डायरेक्टेड लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो यूनिक होते हैं, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन हमने ली है पी साइड में ली है, तब इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है? यूनिक है। बट अगर आप ये देखें कि इस लाइन को अगर आगे बढ़ाया जाए तो आप देखते हैं कि इसका जो एंगल है, जो इस लाइन के एंगल है एक्स एक्सिस से, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल यहां से यहां तक बीटा है और ये कंप्लीट एंगल पाई होता है, तो ये पाई में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो पाई माइनस बीटा। सिमिलरली, यानी कि इसके अपोजिट जो डायरेक्शन है ओ से, और ये पी डैश की तरफ जो डायरेक्शन है, ये जो एंगल बनाएगी ये पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन, विद
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इनको अगर हम कोस के साथ लिखें तो यहां पर ये आता है माइनस कोस एल्फा। इसको हम कोस पाई माइनस बीटा लिखें सेकेंड को, तो ये आता है माइनस कोस बीटा। सिमिलरली थर्ड को हम कोस पाई माइनस गामा लिखेंगे तो माइनस कोस गामा लिखेंगे। ये जो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा है, इसको एल एम एन से डिनोट किया जाता है। यानी कि आपने देखा कि कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा उसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है। उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, अगर उसकी डायरेक्शन हम निगेटिव ले लें, अपोजिट ले लें, तो माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा इसके डायरेक्शन कोसाइन है। तो इट मींस आपने देखा कि अगर एक लाइन है तो हैव टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। इट मींस अगर लाइन है एल एम एन, इसके डायरेक्शन कोसाइन एक ये होंगे और डायरेक्शन कोसाइन माइनस एल माइनस एम और माइनस एन भी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो यहां पर इसके डायरेक्शन कोसाइन ये भी होंगे। और यहां से देखते हैं आप कि जो वेक्टर होता था, वेक्टर के डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन केवल एक ही होती है, तो हम उस डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन क्या बोलते हैं, यूनिक बोलते हैं। बट एक लाइन है, लाइन हैव टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, प्लस में भी होंगे उसके डायरेक्शन कोसाइन, माइनस में भी उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो यहां से हम डायरेक्शन कोसाइन के बारे में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन का एक रिलेशन है कि आप अगर स्क्वायर एंड ऐड करते हैं, ये हम वेक्टर में बता चुके थे, स्क्वायर एंड ऐड करते हैं तो ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन को अगर स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो। इफ 3 नंबर्स ए बी सी, अगर 3 नंबर्स ए बी सी हैं, ए बी सी, अगर 3 नंबर्स ए बी सी हैं, आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो, इट मींस एल प्रोपोर्शनल टू ए, एम प्रोपोर्शनल टू बी एंड एन प्रोपोर्शनल टू सी। यानी कि इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन ए दैट इज एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी। यानी कि अगर किसी लाइन के डायरेक्शन को रेशियो की बात होगी तो वो इन नंबर के एम एन के प्रोपोर्शनल होंगे। तो देन ए बी सी एस इज सेड टू बी, ए बी एंड सी आर सेड टू बी डायरेक्शन रेशियो। तब ये कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं ऑफ द लाइन। जो भी आपके पास लाइन थी उसके डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे। और आप जानते हैं थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कि अगर आपके पास इनको स्क्वायर एंड रूट ले लें, अपॉन इसको स्क्वायर एंड रूट ले लें, तो वैल्यू इसी रेशियो के इक्वल होगी। बट एलएमएन हमने बताया था माइनस में भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ प्लस माइनस होता है। इट मींस अगर इस रेशियो में निगेटिव होगा तो ये रेशियो भी निगेटिव लेंगे, अगर इस रेशियो में पॉजिटिव होगा तो इस रेशियो में भी पॉजिटिव लेंगे। और आप जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1, यानी कि एल अपॉन ए एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी इक्वल प्लस माइनस ये 1 हुआ और ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी कि आपने देखा कि अगर मैं इसको इसके इक्वल ले लूं तो यहां से एल की वैल्यू फाइंड होगी इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। इसी तरह से एम को अगर इसके इक्वल ले लें तो यहां से एम की वैल्यू, यानी कि आपने देखा कि यहां पर हम एल अपॉन ए
इक्वल प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां ले लेंगे। यहां से ए की प्रोडक्ट कराएंगे, एल इक्वल प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से m की वैल्यू फाइंड की, प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से n इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं इससे आगे ये क्या हुआ। ये रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एबीसी में डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू फाइंड है, आपको गिवन है, तो आप LMN की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास एबीसी की वैल्यू गिवन है तो आप LMN की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रिलेशन। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं हम। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। आप जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो की अगर हम बात करें तो यहां से देखते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस हैं, उनके जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो कैसे होंगे, आर प्रोपोर्शनल, वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल होंगे। मान लीजिए एक लाइन पैरेलल ये है और एक लाइन ये है, इसके डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 हो सकते हैं। इसी के ठीक पैरेलल है 2 4 6 हो सकते हैं, जो कि इनके प्रोपोर्शनल हो। फिर इसके पैरेलल है कोई और हम लाइन ले सकते हैं 3 6 एंड 9, यानी कि ये भी इसके प्रोपोर्शनल है। देख रहे 3 से मल्टीप्लाई करके ये सारे नंबर मिले हुए हैं, यहाँ ये इक्वल है, तो ये सब नंबर क्या है, प्रोपोर्शनल नंबर है। तो यानी कि अगर लाइन पैरेलल होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। आप इक्वल भी ले सकते हैं, क्योंकि रेशियोज नाम दिया गया है। तो रेशियो जो है 2 4 6 का रेशियो देखेंगे तो इनको सबको 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा, इनको सबको 3 से डिवाइड कराएंगे तो यही आएगा। तो इसलिए डायरेक्शन रेशियो आपके प्रोपोर्शनल होंगे अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर नॉट यूनिक। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज यूनिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि 1 2 3 है, रेशियो है, 2 से मल्टीप्लाई कराइए, इसके डायरेक्शन रेशियो 2 4 6 लिख सकते हैं, इसी के डायरेक्शन रेशियो 3 6 9 लिख सकते हैं, यानी कि ये सब क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास है, ये x1 y1 एंड z1 p is a point and other point q x2 y2 एंड z2। अगर ये आपके पास लाइन है और इसके डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहा है, यानी कि a की बात करता है, तो हम x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pq। b की बात करता है तो बाई कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1। c की बात करता है तो z कोऑर्डिनेट z2 माइनस z1। इस तरह से ये हमारे पास a b c आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम l की बात करें, l डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, तो अभी आपने देखा था a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपने देखा a क्या है, x2 माइनस x1। आप abc की वैल्यू रखिए और x2 माइनस x1 या मॉडुलस लिख सकते हैं आप, क्योंकि x2 माइनस x1 होगा, डायरेक्शन कोसाइन अगर प्लस लेने हैं तो x2 अगर ग्रेटर हुआ तो यहां पर आप एक मिनट, x2 माइनस x1 आप डायरेक्शन रेशियो लिखिए और नीचे pq डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। ये आप देख सकते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर है, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर है, तो ये आपके पास l आ जाएगा। सिमिलरली अगर m की बात करें तो y2 माइनस y1 अपॉन pq, और n की बात करें तो z2 माइनस z1 अपॉन pq। यही रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू x2 माइनस x1, बी की वैल्यू y2 माइनस y1 और सी की वैल्यू z2 माइनस z1 स्क्वायर, और रूट में ये डिस्टेंस हो गई p और q के बीच की। p और q के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते थे कि रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। आप x2 माइनस x1 को a लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 को b और z2 माइनस z1 को c। तो ये pq की वैल्यू आपके पास ये आ जाती है a स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं हम। स्ट्रेट लाइन,
इसमें यहां पर आपके टू फॉर्मेट में इक्वेशन लाइन है, यानी कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू एक गिवन पॉइंट, एक लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द गिवन पॉइंट वेक्टर, और पैरेलल है गिवन वेक्टर के। इट मींस अगर आपके पास एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट है ये P और ये x1 y1 z1, P कह दें या गिवन वेक्टर A कह दें, हमने एक वेक्टर A का पॉइंट A का है A, x1 y1 z1 एक पॉइंट है जो लाइन पर है, यानी कि ये गिवन पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, ये लाइन पर है। सबसे पहले क्या है, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट गिवन होना चाहिए और साथ में एक वेक्टर हो जो पैरेलल वेक्टर हो ऑफ द लाइन, यानी कि ये मैं डिफरेंट कलर से वेक्टर बना दिया मैंने कि ये वेक्टर है B, ये ठीक पैरेलल है इस लाइन के। तो यहां देखते हैं हम इसको कैसे इक्वेशन को लिखते हैं। हमने एक P पॉइंट लिया x y z, ये P पॉइंट लिया। यहां पर इस A पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो A, इसका जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो R में से AP अगर हम निकालते हैं R माइनस A, यानी कि AP हमने फाइंड किया OP माइनस OA, OP क्या है R है और OA क्या है A है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया। R माइनस A पैरेलल टू B, R माइनस A पैरेलल B है। आप देख रहे हैं इसकी मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं, पहले वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं, तो यहां से देखेंगे आपने AP इक्वल टू लैम्डा B। अगर टू वेक्टर पैरेलल हैं तो हम इसको इस तरह लिखते थे, AP को R माइनस A लैम्डा B और R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। इस तरह से हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। अब लाइन की इक्वेशन ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, यानी कि हम इसको जब लिखते हैं ये आता कहां से है A, यानी कि यहां से कहीं O है ये और ये O है, तो O से इसको अगर हमने ज्वाइन कराया तो ये OA, ये जो वेक्टर है ये A है, OP ये जो वेक्टर है ये R है, और ये हमने R माइनस A वेक्टर फाइंड किया था। तो यहां से इस तरह से ये वेक्टर फाइंड होता है और इस तरह से ये इक्वेशन आती है। आप देख रहे हैं वेयर A इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन। ये पोजीशन वेक्टर है गिवन पॉइंट का जो लाइन पर लाइज करता है। ये क्या है, वेक्टर पैरेलल टू गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है उसके ठीक पैरेलल वेक्टर वो क्या है, B है। ये पोजीशन वेक्टर है ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन लाइन, जो किस पर कर रहा है, लाइन पर लाइज कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारी वेक्टर फॉर्मेट है। अब चलिए देखते हैं वेक्टर फॉर्म में क्या है, R पोजीशन वेक्टर चाहिए जो लाइन पर पॉइंट गिवन हो और B एक वेक्टर चाहिए जो लाइन के ठीक पैरेलल हो। इस तरह से अगर दोनों चीजें A एंड B R मिल जाए, इन दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और इस तरह से हमें वेक्टर फॉर्म इसकी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, जिसमें क्या होता है, एक गिवन पॉइंट होता है और एक वेक्टर होता है जो पैरेलल टू, एक वेक्टर है एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, जो गिवन वेक्टर है वो पैरेलल हो किसके, लाइन के। इक्वेशन ऑफ लाइन कहा है और पैरेलल हो टू द गिवन वेक्टर। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमें निकालनी इसमें कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, ये जो P है, ये जो A है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। ये जो है ये P है, इसके कोऑर्डिनेट x y z है। अगर इसके डायरेक्शन रेशियो की हम बात करें तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, इसके ठीक पैरेलल लाइन ये B है, इसके वेक्टर B था, तो हम इसको AI प्लस BJ प्लस CK कह सकते हैं।
अब यहाँ पर जो वेक्टर है, वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं ए बी सी, यह वेक्टर में बता चुके हैं, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हैं, तो ए बी सी इस लाइन के क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। ये लाइन और ये लाइन दोनों के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो इस तरह से इस कार्टेशियन फॉर्म को हम क्या लिखते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन ए बी सी। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि दोनों के डायरेक्शन रेशियो फाइंड किए और दोनों के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है। x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। यहाँ पर x1 y1 z1 क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जो लाइन पर दिया गया है ऑलरेडी, यानी कि नॉन पॉइंट है ये। नेक्स्ट ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। ये डायरेक्शन बताते हैं लाइन की, तो ये डायरेक्शन रेशियो है। यानी कि यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या है भैया, x1 y1 z1 is the coordinate of a given point on line. Next, second part, A, B, C are direction ratio of line. पैरेलल लाइन कहें या इस लाइन के कहें, दोनों की बात एक ही है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो इक्वल भी बता सकते हैं, प्रोपोर्शनल है तो इक्वल भी होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। एक लाइन की इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास होती है, यानी कि आपके पास अब यहां पर 2 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले एक लाइन पॉइंट एक ये है ए और एक पॉइंट है बी। इसके पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। तो आपने देखा कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो a, इसका पोजीशन वेक्टर b। आपने यहां देखा r इक्वल टू कोई भी वेक्टर a लाइन पर है, एक पॉइंट लाइन पर है, उसका पोजीशन वेक्टर यहां लिख देंगे, प्लस लैम्डा, फिर यहां डायरेक्शन लिखेंगे और दो वेक्टर की डायरेक्शन उनको सब्ट्रैक्ट करके आ जाती है। इस ए बी लाइन की डायरेक्शन इस बी में से ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यानी कि जब भी आपने बताया था कि डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं और लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उनका डायरेक्शन रेशियो आ जाते हैं। यहां पर ये इसकी वेक्टर फॉर्मेट है। यहां पर वे यार, जहां पर क्या है ए एंड बी आर, वहां पर भी डायरेक्शन थी, यहां ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर्स of 2 points which are lie on the line. जो किस पर लाई करते हैं, लाइन पर लाई करते हैं। इस तरह से यहां पर हमारे पास ये वेक्टर फॉर्मेट थी। नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्मेट, आपने देखा कि कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2। लाइन पर 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट गिवन है। आप फर्स्ट फॉर्मेट से ही देख सकते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, जो पॉइंट गिवन है वो सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। आप x2 y2 z2 सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, आप x1 y1 z1 सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। तो यहां से y2 z2 सब्ट्रैक्ट कराने के बाद इसके नीचे डायरेक्शन रेशियो लिखे जाते हैं। डायरेक्शन रेशियो दोनों को सब्ट्रैक्ट कराइए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। 2 लाइंस के बीच में जो एंगल है, हमने क्या बताया था कि आपके पास लाइन एक है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1,
नेक्स्ट सेकेंड लाइन है आर A2 प्लस लैम्डा B2। लाइन की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है इस वेक्टर पर, यानी कि इस फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन B1 और सेकेंड लाइन की डायरेक्शन B2। यहां से इनकी डायरेक्शन बदली, इनकी डायरेक्शन के बीच में अगर हम एंगल निकालें, यानी कि टू वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालें तो फाइंड करें, तो यहाँ एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में एंगल आता है। क्योंकि आप अगर A और B के बीच में एंगल फाइंड करते हैं, A डॉट B, A का मैग्नीट्यूड ऑफ B और कोस थीटा लिखते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B। सेम है जैसे ही अगर टू लाइन के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है तो इनकी डायरेक्शन के बीच में एंगल फाइंड कर दीजिए, यानी फॉर्मूला होता है आपका कोस थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2, सेम एज ये A डॉट B, और ये मैग्नीट्यूड अपॉन में आ जाते हैं, कोस थीटा की वैल्यू आ जाती, तो यहां से B1 और B2 ये हमारे पास वेक्टर फॉर्मेट में फॉर्मूला हो जाता है। इसी तरह से हम इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? लेट ये जो B1 है ये हमने डायरेक्शन मानी A1I B1J C1K। ऐसे ही B2 वेक्टर हमने सेकेंड डायरेक्शन A2I B2J C2K फाइंड किया, राइट किया। अब इसको हम यहां पर पुट कर दें तो I J के डॉट कराएंगे, यहां मैग्नीट्यूड लेंगे, तो हमारे पास ये कार्टेशियन फॉर्मेट में फॉर्मूला आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में B1 का मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसका A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट, यहां पर तो ये हमारे स्केलर वैल्यू। नेक्स्ट रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा कार्टेशियन फॉर्मूला आ जाता है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। अगर आप डायरेक्शन कोसाइन में लिखना चाहें, इसी फॉर्मूले को आप सेपरेट कराएंगे, ये डिवाइड कराएंगे और यहां से कोस थीटा का फॉर्मूला आपके पास L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 आ जाता है। ये फॉर्मूला कोस थीटा। तो आप देख सकते हैं इसको पहले A1 और A2 के अपॉन में लेंगे, फिर यहाँ पर B1 और B2 फिर C1 से, तो L1 की वैल्यू क्या होगी? A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। L की वैल्यू होती है 1 है तो L1 लिख दिया हमने। तो इस तरह से हम कोस थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरली। अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है? कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है, π/2 हो जाती है, और कोस थीटा आपका 0 हो जाता है। और जब कोस थीटा 0 हो जाता है तो वेक्टर फॉर्मेट दोनों की डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। ये वेक्टर फॉर्मेट थी। कार्टेशियन फॉर्म इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो में हमने देखा तो यहां पर हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाता है। ये आप देख रहे हैं डायरेक्शन रेशियो की टर्म्स में, यानी कोस थीटा को जैसे इससे पहले वाले में हम 0 रखेंगे, यहां पर देखिए जैसे ये 0 रखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। सेम एज डायरेक्शन कोसाइन के में कोस 90 की वैल्यू 0 है, तो यहां से कंडीशन आपके पास आ जाती है। कौन सी? यहां से ये कंडीशन आ जाती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। इस तरह से यह डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में यह कंडीशन आ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ पैरेलल। पैरेलल की जो कंडीशन होती है, अभी आपको बताया था कि डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। आप देखते हैं इसकी वेक्टर फॉर्मेट B1 डॉट B2 इक्वल टू B1 मैग्नीट्यूड B2 मैग्नीट्यूड। आपने देखा कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो इस तरह से यानी कि B1 डॉट B2 इक्वल टू B1 का मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B2।
नेक्स्ट कंडीशन कार्टेशियन फॉर्मेट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। आपको बताया था कि आपके जो दोनों वेक्टर्स हैं इनके जो डायरेक्शन रेशियो हैं प्रोपोर्शनल होंगे दोनों लाइन के, तो वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये पैरेलल वाली कंडीशन है, इस तरह से हम इसको ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्यू लाइंस टू नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन कोप्लेनर, यानी कि जो लाइन नॉन कोप्लेनर हो वो लाइन आपकी नॉन पैरेलल हो और नॉन इंटरसेक्टिंग, ना तो कट कर रही हो आपस में और ना ही वो पैरेलल हो, तो वो आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। वे क्या कहलाती हैं, स्क्यू लाइंस कहलाती हैं। स्क्यू लाइन कैसे, जैसे एक ये लाइन है इस प्लेन में है, एक सेकंड लाइन मैंने ये यहां से राउंड कराई ऐसे बाहर, बोर्ड से बाहर है यानी कि इस प्लेन से बाहर है। अब आप देखेंगे कि ये लाइन बाहर की तरफ आ रही है, ये लाइन यहाँ है, तो ये दोनों लाइन स्क्यू लाइंस कहलाएंगी। ना तो ये पैरेलल है ऐसे, तो ये बाहर की तरफ आ रही है ऐसे, और ना ही ये कहीं इंटरसेक्ट होंगी, ये नीचे से पास हो जाएगी ऊपर। इनके बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी, तो हम इसको थोड़ा तिरछा बनाते हैं यानी कि दिखाने के लिए बाहर आ रही है, तो ये जो परपेंडिकुलर रहेगी ये एसडी रहेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या रहेगी, एसडी रहेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, यानी कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है R इक्वल A1 प्लस लैम्डा B1, R इक्वल A2 प्लस म्यू B2। तो यहां से आपने देखा ये दोनों B1, ये डायरेक्शन से पता चल जाएगा कि ये आपस में पैरेलल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, तो इट मींस ये स्क्यू लाइन होंगी। और स्क्यू लाइन की एसजी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और ये प्रोजेक्शन होता है ऑफ A2 माइनस A1 ऑन B1 क्रॉस B2। इट मीन्स ये है कि जिस पर प्रोजेक्शन होगा उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं, जिस पर का प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका वेक्टर लेते हैं, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, ये आपके पास प्रोजेक्शन आता है, यही कहलाती है एसजी। अब यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं, इसका क्रॉस और इसके साथ इसकी डॉट, और अपोन में ये वैल्यू लिख देते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं। इन कार्टेशियन फॉर्म में एसजी, यहां पर ऊपर डिटरमिनेंट आता है और यहां पर आता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और यहां पर आएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, और अपोन में यहां ये टू वेक्टर्स हैं b1 क्रॉस b2, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। और इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले a1 b1 a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड करना हमें, तो मैग्नीट्यूड इस तरह फाइंड करते हैं, प्लस उसके बाद b1 c2 प्लस b2 माइनस b2 c1 स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला यानी कि b1 क्रॉस b2 का क्रॉस का मैग्नीट्यूड निकालकर यहां रख देते हैं। आपको पता क्रॉस कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट से ijk से, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z के कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर रूट लेंगे, तो ये सारी चीजें रूट में आई। इस तरह से हम स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस एसडी का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस यानी कि कोप्लेनर हो और पैरेलल हो,
यानी कि ये किससे डायरेक्शन से पता चलेगा, बी डायरेक्शन से। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, यानी आर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा बी, आर इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी। ये जो डायरेक्शन होगी ये प्रोपोर्शनल होगी या सेम होगी। तो यहां से हम इसका एस डिफाइन करते हैं, और एस डिफाइन करने के लिए बस यहाँ पर बी, वहां पर हमारे पास B1 क्रॉस B2 था, यहाँ पर बी लेंगे और सिंगल वेक्टर इसका क्रॉस कराएंगे A2 माइनस A1 से, और अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, और ये टोटल इस तरह से, ये हम एस डी इस तरह से फाइंड करते हैं। यानी कि आपने देखा कि टोटल आपने 3D का टोटल ही इंट्रोडक्शन देख लिया है, यानी कि इसमें सारी जो इंट्रोडक्शन है इसका वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और टोटल जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको आई होप ये 100% समझ में आया होगा। अगर इसी तरह के आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे चाहिए तो नीरज त्यागी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।